सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से हाजिर इस नई वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जैसा कि मेरे समक्ष बार बार आप लोगों के प्रश्न आते रहते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना में सर संस्था को क्या फायदा है, टीपी को क्या फायदा है, टीसी को क्या फायदा है। ऑब्वियस सी बात है, इस प्रकार के प्रश्न अमूमन हो जाते हैं, आम हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी आपके इन प्रश्नों का जवाब हमारे द्वारा हमारी वीडियो में दिया जा चुका है। अगर आप उस वीडियो तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेट मी शो यू कि आप उस वीडियो तक कैसे पहुंच सकते हैं। मैं आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। आपको आपके यूट्यूब पर आना है, राइट। यूट्यूब पर आने के बाद आपको हमारे चैनल को सर्च करना होगा यूट्यूब पर, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ द एनजीओ गुरु, राइट। मैंने यहाँ पर द एनजीओ गुरु लिख के सर्च किया, हमारा चैनल आ गया, राइट। चैनल पर आने के बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक होम का ऑप्शन होता है, एक वीडियोस का ऑप्शन होता है, एक शॉर्ट्स का ऑप्शन है, फिर लाइव का ऑप्शन है, उसके बाद जो है एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। इस प्लेलिस्ट के अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि पीएम विश्वकर्मा योजना पर हमने टोटल 7 वीडियोस का एक पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है। देखिए, यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम की 9 वीडियोस हैं, यहाँ पर 92 वीडियोस हैं, है ना। तो ऐसे ही पीएम विश्वकर्मा की टोटल 7 वीडियोस हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपके समक्ष इस प्रकार से पूरी सीरीज खुल जाएगी। तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो सेकंड वीडियो है, इसमें आपको ये तमाम जानकारी मिल जाती है कि आपको किस मतलब ट्रेनिंग सेंटर को क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, या टीसी को क्या बेनिफिट है या नहीं है। ये सारी जानकारी इस पर्टिकुलर जो है इसमें दी हुई है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग यहाँ पर एक बार जाकर जो है जानकारी को आवश्यक रूप से चेक कर लीजिए, राइट। यहाँ से आप जानकारी को कलेक्ट कर सकते हैं और इस जानकारी को आप सहेज सकते हैं अपने भविष्य की जरूरत के लिए, कि आपको कैसे इसको संचालन करना होता है, क्या टीसी के बेनिफिट्स हैं, क्या टीपी के बेनिफिट्स हैं। ये सारी जानकारी आपको यहाँ से कलेक्ट करने को मिल जाती है। चलिए, बाकी क्योंकि मैंने आज स्पेशली इस बात की जानकारी देने के लिए वीडियो नहीं बनाया है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको पर्टिकुलर स्क्रीन पर ले चलूं और मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि एक्चुअल में आपको फायदा क्या क्या मिलता है। मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको वो जानकारी समझा देता हूँ। तो के लिए वो पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो काट के रखा हुआ है, तो मैं एक बार उसके माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा, आपके समक्ष मैंने एक स्क्रीन खोल के रखी हुई है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आप यहाँ पर 3 बेनिफिशियरी होते हैं। एक टीपी यानी कि ट्रेनिंग पार्टनर, दूसरा टीसी यानी कि ट्रेनिंग सेंटर, और तीसरा लाभार्थी यानी कि विश्वकर्मा, राइट। अब किसको क्या मिलता है, मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण उसका देता हूं। जो ट्रेनिंग सेंटर है, मान लीजिए आपके ट्रेनिंग सेंटर पर 2 क्लासेस आप अरेंज करवा रहे हैं। एक क्लास में 15 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है। तो 2 क्लासों में कितने बच्चों की बैठने की व्यवस्था हुई? जो आपके स्टडी रूम्स हैं या जो आपके लैब हैं, उनके अंदर कितने बच्चों की बैठने की व्यवस्था हुई? एक रूम के अंदर 15 बच्चे और दूसरे रूम के अंदर भी 15 बच्चे, यानी कि 30 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं, राइट। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। लेट मी थोड़ा सा मैं इसको और जो है शॉर्ट कर देता हूं, और एक अनदर स्क्रीन पर थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, मैं थोड़ा सा आपको जो है और डीपली समझाने का प्रयास कर देता हूं, और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर बाद में आप ये ना कहें कि सर आपको जानकारी क्लियर नहीं हुई, राइट। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक टीसी के पास 2 रूम है, राइट। मैंने आपको बताया कि एक टीसी के पास जैसे कि 2 रूम है। एक रूम के अंदर जो है 15 बच्चे बैठ सकते हैं। तो जो आपके पास 2 रूम्स अवेलेबल हैं, उसमें आपके पास
टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो हुए 30, राइट। यानी कि 30 बच्चे आपके पास उस रूम के अंदर एडजस्ट हो पा रहे हैं। अब इन 30 बच्चों को अगर आप अपने सेंटर को 8 घंटे चला रहे हैं और उस 8 घंटे का आपको टारगेट पूरा मिल रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज भी मायने रखती है कि आपको टारगेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आप सही से अप्लाई करेंगे और सही गाइडलाइन के माध्यम से आप जो है अप्लाई करेंगे तो टारगेट मिलने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। सिर्फ हमारा तरीका जो है थोड़ा सा गलत हो जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, आप जिस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं उस सेक्टर के अंदर बना के भी चलना पड़ेगा आपको अधिकारियों से, राइट। एक टीसी के पास, मैंने आपको बताया, एक टीसी के पास 2 रूम्स अवेलेबल हैं, राइट। 2 रूम अवेलेबल हैं और जो है पर रूम कैपेसिटी जो है वो आपकी, हम एक अमूमन मान लेते हैं कि भाई 15 स्टूडेंट्स आपके जो है वो यहाँ बैठ सकते हैं, राइट। तो पर रूम की कैपेसिटी जो है 15 स्टूडेंट की है, यानी कि 2 रूम के अंदर आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बैठा सकते हैं? 30, राइट। अब टोटल आपके 30 स्टूडेंट्स पर आवर, यानी कि प्रति घंटे में, 1 घंटे के अंदर आप पढ़ाना चाहें तो 30 बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं, राइट। अब यहां पर आपने 30 बच्चों को एक साथ पढ़ाया और आप अपने सेंटर को 10 घंटा चलाते हैं, यानी कि सुबह आपके सेंटर पर बच्चे 7 बजे से आने शुरू हो जाएं और शाम को जो है, हालांकि सेंटर्स तो मैंने सुबह 7 से शाम के 7 7 बजे तक चलते देखे, 12 12 घंटे चलते देखे, लेकिन मैं एक नॉर्मल अंदाजा आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए आपने 10 घंटे इसको ऑपरेट किया, राइट। कितने घंटे ऑपरेट किया आपने? 10 घंटे। इस 10 घंटे के अंदर देखिए, 1 घंटे के अंदर आप 30 बच्चों को एक साथ आपके 2 रूम्स के अंदर पढ़ा सकते हैं, तो 10 घंटे के अंदर आपने कितने बच्चों को पढ़ाया? 300 बच्चों को। क्योंकि हर बैच में, हर घंटे में आपके पास 30 बच्चे आते हैं, तो 10 घंटे में आपके पास टोटल 300 बच्चे आए, 300 स्टूडेंट आए आपके पास। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपको ट्रेनिंग सेंटर को प्रत्येक बच्चे के ऊपर, यानी कि पर कैंडिडेट पर आवर, एक बच्चे पर 1 घंटे के हिसाब से 49 रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे पास 10 घंटे और इसके अंदर हमने 300 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, राइट, पूरे दिन के अंदर। तो 300 स्टूडेंट्स का 1 घंटा काउंट हुआ, यानी कि 300 स्टूडेंट्स, और हमारे आवर्स में अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे 300 आवर्स पूरे होते हैं, राइट। अब इस कैलकुलेशन को अगर हम देखते हैं, 300 आवर्स अगर हम पढ़ा रहे हैं और हमारे पास जो है गवर्नमेंट हमें अगर 49 रुपीज पर कैंडिडेट देती है, तो कैलकुलेशन ये कहती है कि आपको हमारे पास है 300 आवर्स और इंटू 49, आपको पर डे का पड़ा 14,700 रुपये पर डे। ये आपकी पूरे एक दिन की जो है कैलकुलेशन निकल कर आई। अगर आप पीएम विश्वकर्मा या इस प्रकार की स्किल ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में वर्क करते हैं तो कैसे इसकी कैलकुलेशन निकाली जाती है वो मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर समझा दिया है। आपको जैसा कि पीएम विश्वकर्मा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर पीएम विश्वकर्मा में आपको 49 रुपीज पर कैंडिडेट पर आवर मिलता है, तो आप अगर 2 बैच चला रहे हैं, 10, जहां पर आपकी कैपेसिटी सिर्फ 15 स्टूडेंट्स को बैठाने की है 2 बैच के अंदर, तो 1 घंटे के अंदर आपने 15 बच्चे यहाँ पढ़ाए, 15 बच्चे वहां पढ़ाए, 30 बच्चे आपने 1 घंटे के अंदर पढ़ा दिए। 10 घंटे आपने पूरा सेंटर चलाया है, तो इस हिसाब से अगर हर एक बैच में 10 10 30 30 बच्चे आते हैं तो आपके पास टोटल 300 बच्चे आए, और 300 बच्चों के हिसाब से अगर आपको गवर्नमेंट 49 रुपए प्रति घंटा देती है, तो 300 घंटे आपने पढ़ाई करवा दी टोटल, है ना। हर एक स्टूडेंट आपके पास 1 घंटा पढ़ के गया तो 300 घंटे हुआ आपका। 300 घंटे का 49 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 14,700 रुपये पर आवर बैठता है। ये एक जनरल कैलकुलेशन है जो मैंने आपको सिर्फ कैलकुलेशन के रूप में बताई है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको टारगेट कितना मिला है, डिपेंड करता है कि आपके पास उपलब्धता कितने बच्चों के बैठने की है, डिपेंड करता है कि आपको आपका टीसी अप्रूव हुआ है नहीं हुआ है, डिपेंड करता है कि आपका टीपी आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो बताई मैंने आपको वो गवर्नमेंट की है।
कई टीसी जो है वो गवर्नमेंट से क्योंकि टीसी ट्रेनिंग सेंटर जो है वो टीपी से उनको पैसा मिलता है, तो टीपी आपको क्या पे कर रहा है वो अलग बात है। अब बात करते हैं टीपी की। ट्रेनिंग पार्टनर को क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा। ट्रेनिंग पार्टनर की जब हम बात करते हैं तो टीपी का सीधा सीधा कैलकुलेशन एक ही है। आप एक टीपी हैं जो है पीएम विश्वकर्मा स्कीम के, तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो कहती है कि भाई टीपी को हर एक बच्चे की बोर्डिंग लॉजिंग का जो है कॉस्ट जो है 375 रुपये मिलता है। आपने 300 स्टूडेंट आपके किसी एक सेंटर में, आपके पास मान लीजिए 10 सेंटर है, ठीक है, एक सेंटर के अंदर 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। इन 300 बच्चों की बोर्डिंग लॉजिंग के लिए आपको जो अमाउंट मिलता है वो रहता है 375 रुपये, यानी कि 375 रुपीज पर स्टूडेंट। और अगर इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पर देखते हैं तो 300 इंटू 375, तो यहाँ पर आपके पास 1,12,500 रुपये जनरेट होते हैं एज ए टीपी। जब आप इसको प्रोसेस करते हैं एज ए टीपी, जब आप इसको आप अपने पास एक सेंटर को चला रहे हैं, यानी कि एक सेंटर से आप एक अच्छा खासा अमाउंट आप जनरेट कर सकते हैं। उनको काम देकर आपने उनको काम भी दे दिया और आपके पास भी एक अच्छी जनरेशन जो है फंड रेजिंग की हो गई। तो डिपेंड करता है, आपके पास 10 टीसी हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना अर्न कर सकते हैं। तो ये मैंने एक जनरल कैलकुलेशन दी है उन सभी साथियों के लिए जिनको वीडियो देखने के बावजूद, है ना, जिनको वीडियो दिया गया है ऑलरेडी, आप लोगों को वीडियो दिया जा चुका है, वीडियोस में सारी जानकारी दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद कई साथियों के सवाल आते हैं कि सर हमारी हम टीपी बनेंगे तो हमारी क्या इनकम है, हम टीसी बनेंगे तो हमारी क्या इनकम है। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा नमूना आपको दे दिया है टीसी की पर डे इनकम का और टीपी की जो है पर मंथ इनकम का, राइट। पर सेंटर, सॉरी पर मंथ नहीं कह सकते हम, पर सेंटर इनकम, राइट। एक सेंटर आपके पास है, आप इतना कमा सकते हैं पर मंथ, है ना। आपके पास 10 सेंटर है तो आप इसका 10 गुना कमा सकते हैं। तो ये एक जनरल सी कैलकुलेशन मैंने उन लोगों के लिए दी है जिनकी नॉलेज में, जिनके ज्ञान में मेरी बात वो नहीं आ पाई थी कि सर किस सेंटर को क्या मिलता है, कैसे मिलता है। एक छोटा सा सेक्टर यहाँ पर और भी रह गया है, मैं जाते जाते उसको भी क्लियर कर देता हूँ। सर लोग कहते हैं सर टीपी जो विश्वकर्मा रहते हैं उनको क्या मिलता है, ध्यान रखिएगा। विश्वकर्मास के लिए क्लियर सा एक यहाँ पर जो है जो दिया हुआ है कि आपका जो विश्वकर्मा है, राइट, यहाँ पर हमने टीपीटीसी की बात कर ली। विश्वकर्मा को जो है 500 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज मिलता है, यानी कि 500 रुपये पर डे का मतलब है कि 8 घंटे के, राइट, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 120 आवर अप टू 15 डेज, 15 दिनों के 120 आवर काउंट किए जाते हैं। 15 दिनों में 120 आवर कैसे काउंट किए जाते हैं कि 15 दिन जो है 15 8 120, यानी कि 1 घंटे में अगर मतलब एक दिन के अगर 8 घंटे काउंट किए जाएं तो 15 दिनों को 120 घंटे हो गए, राइट। 500 रुपये पर डे का मतलब है एक दिन कितना कमाने गया, 8 घंटे का। अब सोचे कि हम एक दिन ट्रेनिंग लिए चले गए, हमें 500 रुपये मिल जाएंगे, वो सोच आपकी गलत है। यहाँ पर 8 घंटे को एक दिन के रूप में कैलकुलेट किया गया, यानी कि आपको अगर एक एक घंटे की क्लास टीसी सेंटर पर, ट्रेनिंग सेंटर पर अगर एक एक घंटे की क्लास मिलती है और आप 8 दिन गए हैं क्लास में, तो आपके 8 आवर काउंट हुए, 8 आवर्स, है ना। 8 आवर्स का मतलब है आपका एक दिन काउंट हुआ और पर डे के कितना मिलता है, 500 रुपये, यानी कि 8 दिन की हाजिरी पर आपको 500 रुपये प्रोवाइड होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्लियर लिखा गया था 500 रुपये पर डे ऑब्लिक 120 आवर्स अप टू 15 डेज। 15 दिनों का 120 घंटा काउंट होता है, यानी कि 15 8 120। अब 1 घंटा आप एक जो टीपी है, सॉरी जो पार्टनर, सॉरी जो बेनिफिशियरी है ट्रेनिंग स्टाइफंड के रूप में, जो विश्वकर्मा ट्रेनिंग ले रहा है, तो वो 8 8 घंटे तो पढ़ाई नहीं करेगा ना। एक सेंटर के अंदर एक बैच सिस्टम होता है, 1 घंटे या 2 घंटे वाला जो भी है ना। तो उस बैच के हिसाब से अगर वो 1 घंटा पढ़ के आ रहा है डेली, तो उसको 8 घंटे उसके पूरे होते हैं लगभग जो है 8 दिनों में, क्योंकि प्रतिदिन 1 घंटे की पढ़ाई वो कर रहा है। तो तब वहां पर उसका जो है एक डे काउंट होता है और उसको 500 रुपीज जो है स्टाइफंड मिलता है। तो यहाँ पर ये जो जानकारी मेरे पास निकल कर आई है मैंने आपके साथ साझा कर दी है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि अगर आपको महसूस कर रहे हैं, जो साथी हमारे टीपी और टीसी चला रहे हैं, अगर वो जरा सी भी इसमें कुछ लगता है आपको कि कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है या मेरी नॉलेज में कोई अपडेशन में कमी है, तो प्लीज लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स। आपके
वीडियो के नीचे कमेंट डालना मत भूलिएगा अगर मुझसे यहाँ पर कैलकुलेशन बताने में या किसी चीज को समझाने में कोई गलती हुई तो। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।